नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज पर एक और मुहर। भारत को आईईसी और एसएमबी में मिला प्रतिनिधित्व। भारत को मिली सामरिक प्रबंधन बोर्ड की चेयरमैनशिप। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-टेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष बना भारत। बतौर आईईसी उपाध्यक्ष विमल महेंद्रू करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। 2023-25 के लिए भारत को मिला प्रतिनिधित्व। सैन फ्रांसिस्को में बैठक में मिले 90% वोट। आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्य चुने गए। बीआईएस इंडिया की विभिन्न तकनीकी समितियों का किया चुनाव। वैश्विक नेताओं में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शिखर पर। 77% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी शिखर पर कायम। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के सर्वे में आया सामने। 16 से 22 नवंबर तक सर्वे में वैश्विक नेताओं की रेटिंग। नरेंद्र मोदी 77% रेटिंग के साथ नंबर 1 पर। करीब 22 वैश्विक नेताओं में नरेंद्र मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय। मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज दूसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज तीसरे स्थान पर हैं। स्विट्जरलैंड के इग्नाजियो कैसिस चौथे स्थान पर हैं। इटली के जॉर्जिया मेलोनी 5वें स्थान पर। अमेरिका के जो बाइडेन 9वें स्थान पर। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक 10वें स्थान पर, लेकिन पीएम मोदी नंबर 1 पर। विश्व मानचित्र पर लहरा रहा नरेंद्र मोदी का परचम। भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार से लहरा रहा परचम। COP27 में 2 स्थानों की छलांग लगाकर भारत को 8वीं रैंक। CCPI 2023 में आई भारत की 8वीं रैंक। वर्ल्ड टॉप 5 देशों में शुमार होगा भारत, और ये दूसरी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। जलवायु परिवर्तन के आधार पर G20 देशों में भारत टॉप पर है। CCP की रिपोर्ट में चीन, अमेरिका भी भारत से पीछे हैं। ईरान, सऊदी अरब, कजाकिस्तान का सबसे खराब प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 43वां स्थान। दुनिया का दूसरा आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बना भारत। CRI इंडेक्स में 6 रैंक सुधार के बाद भारत 123वें स्थान पर। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वें से 37वें स्थान पर पहुंचा भारत। भारतीय पासपोर्ट 90 की जगह 83वें स्थान पर। 7 पायदान की लगाई है छलांग। एशिया पावर इंडेक्स में भारत चौथा सबसे प्रभावशाली देश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 14 अंक ऊपर। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इंडेक्स में 56 अंकों की छलांग के साथ। वहीं डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 4 स्थान ऊपर पहुंचा भारत।
मुक्त व्यापार पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। भारत खाड़ी सहयोग परिषद का बड़ा फैसला। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता बहाल करने का फैसला। कानूनी तकनीकी आवश्यकताएं जल्द पूरी करने पर सहमति। मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण। जीसीसी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार समूह। 2021-22 में 154 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ। 14 अरब अमेरिकी डॉलर की सेवाओं का व्यापार हुआ। भारत के तेल आयात में लगभग 35% जीसीसी देशों की, वहीं भारत के गैस आयात में 70% भागीदारी जीसीसी देशों की। आदिवासी गढ़ में जनसमर्थन से अमित शाह गदगद। नांदोद में जनसमर्थन की लहर से भाजपा उत्साहित। खचाखच सभास्थल और लोगों के सैलाब से शाह गदगद। आज नांदोद में अमित शाह की रैली में उमड़ा जनसैलाब। नांदोद में शाह की रैली में उमड़ा हजारों का जनसमूह। सभा स्थल के बाहर रास्तों में फंसे रहे करीब 10,000 लोगों ने घरों की छतों पर चढ़कर देखा शाह का रोड शो। अमित शाह ने रोड शो में ही जनसैलाब को किया संबोधित और जन समर्थन को लेकर नांदौद में जनसभा का जो वहां पर आयोजन था उसी दौरान में जनसमूह का आभार भी जताया। साथ ही साथ भाजपा पर मुहर लगाने की विश्वास जताने की अपील भी लोगों से की। भारत जोड़ो से कांग्रेस में नहीं बन रही एकजुटता। भारत जोड़ो से नहीं मिल पा रहा तात्कालिक चुनावी लाभ। हालांकि कांग्रेस की एकजुटता के दावे, लेकिन यात्रा गुजरने के बाद प्रदेश संगठनों में अंतर कलह। दक्षिण के केरल, कर्नाटक में कांग्रेस में घमासान की स्थिति। कर्नाटक से गुजरने के बाद फिर शुरू हुआ घमासान। अति उत्साह में प्रत्याशी घोषणा से सामने आई अंतर कलह। केरल में सुधाकरन और थरूर समर्थकों ने फेरा पानी। मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान गुटबाजी आई सामने। मुंगेर के सस्पेंड डीआईजी को नहीं मिली राहत। डीआईजी शफीउल हक 24 मई 2023 तक किए गए सस्पेंड। तीसरी बार बढ़ाया गया डीआईजी का सस्पेंशन। अफसर मातहत दारोगा के माध्यम से घूस वसूलने का आरोप। निलंबन से पहले मुंगेर में पोस्टेड थे शफीउल हक। डीआईजी के खिलाफ जांच के लिए मुख्य जांच आयुक्त को बनाया जांच पदाधिकारी। राज्य सरकार ने निलंबन अवधि पर फिर एक बार बढ़ाई 180 दिनों के लिए। बिहार में भ्रष्टाचार के मामले में कई पुलिस अधिकारी हैं कार्रवाई की जद में। बिहार में कई आईपीएस अभी हैं
सस्पेंड तो एक गिरफ्तारी के भय से हैं फरार। ठेकेदार का पावरफुल मंत्री कनेक्शन। मध्य प्रदेश में एक भाजपाई ठेकेदार अलग अलग कारणों से लगातार चर्चा में। पहले कारम बांध फूटने के कारण था चर्चा में, अब बागेश्वर महाराज की कथा में महिला की मौत से फिर है चर्चा में ठेकेदार। मध्य प्रदेश जल संसाधन और नर्मदा घाटी विभाग के बड़े ठेकेदार हैं अशोक भारद्वाज। सारथी कंस्ट्रक्शन के मालिक भी हैं ठेकेदार अशोक भारद्वाज। धार जिले का कारम डैम बनाया था भारद्वाज ने ही। डैम टूटने पर एक तरफ राज्य सरकार ने ठेकेदार के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के एक पावरफुल मंत्री ने सरेआम ठेकेदार को बताया अपना मित्र। अब चर्चा है कि ठेकेदार की नजर टिकी है मेहगांव विधानसभा सीट पर और मेहगांव के दूसरे दावेदारों ने भी अब इस ठेकेदार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। मध्य प्रदेश में सीएस के चयन को लेकर अब भी असमंजस। मुख्य सचिव की दौड़ में सबसे आगे चल रहे अनुराग जैन। फिलहाल अनुराग को छोड़ने के लिए केंद्र सरकार नहीं है तैयार। इधर मौजूदा सीएस इकबाल सिंह के कार्यकाल में बढ़ने के चल रहे प्रयास। हालांकि इकबाल सिंह बैंस की इसी माह होनी है सेवानिवृत्ति। अगर नहीं बढ़ा बैंस का कार्यकाल तो तिर्की हो सकते हैं अगले सीएस। दरअसल आदिवासी एजेंडे के चलते तिर्की का नाम आया सामने और वरिष्ठता के आधार पर भी तिर्की है तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर है संजय कुमार सिंह का नाम, वो भी अगले माह दिसंबर में हो जाएंगे सेवानिवृत्त। तीसरे नंबर पर है अजय तिर्की, 2017 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। वर्तमान में तिर्की ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के सचिव हैं। अजय तिर्की की नवंबर 2023 में होगी सेवानिवृत्ति।